हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं? ठीक है। और आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। क्या बोर्ड्स आ चुके हैं और तैयारी हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हम तो हैं ही साथ में। बस अब कार्बन कंपाउंड के बाद हम अपना सोच रहे हैं कि हेरिडिटी वाला भी जो रह गया था उसको भी डील कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास से पहले कि आप कभी भी अगला वाला लेक्चर देखने आए तो पिछला वाला जो पढ़ाए हैं उसको एक बार जरूर से रिवाइज करके ही आए। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ये जो लेक्चर है ये फिर समझ में नहीं आया होगा। तो जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 4 को देख रहे हैं वो लेक्चर 1, 2, 3 को जरूर देख के आए। ठीक है, तब आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा, एक एक करके समझते हैं हम एल्केन के बारे में, है ना। अच्छा, एल्केन को समझने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हमको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए। कार्बन जो है ना बाबू, कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इसको अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप पिछला क्लास में देखे थे क्या कि सर हम कार्बन 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 जोड़ के एक लंबा सा चेन बना सकते हैं। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ चेन टाइप से ही नहीं बन सकता, इसका और भी एक दो तरीके के होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि पॉसिबल है। अभी उसी में से हम बता रहे हैं। अरेंजमेंट, पहले तो हेडिंग दे दीजिए, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, हम तो जानते हैं क्या कि कार्बन के क्या कैसा प्रॉपर्टी ओबे करता है, वो कैसा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसका रहता है कैटिनेशन वाला, है ना। चेन टू चेन अपना लंबा चेन बना सकता है। लेकिन उसी चेन को हम दूसरे तरीके से भी मतलब अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे आप समझिए कि आपके पास एक लंबा रस्सी है। अब उस रस्सी को आप दो तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उस रस्सी को ऐसे मोड़ दीजिए तो वो एक रिंग टाइप का बन जाएगा। ठीक है, आप उस रस्सी से एक अनदर रस्सी को जोड़ दीजिए तो वो फिर एक अनदर मतलब कहीं कहीं ना कहीं ब्रांच बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हमको कार्बन कंपाउंड में भी देखने मिलता है कि जो हमारा चेन है ना, ऐसे समझिए कि आपका एक रस्सी है, वो रस्सी आपका चेन है। ठीक है, अब उस रस्सी को आप अगर काट दिए और काट के फिर बीच में अगर जोड़ दिए तो वो फिर आपका ब्रांच हो गया। अगर उस रस्सी को ऐसे घुमा दिए तो वो क्या हो जाएगा, रिंग टाइप का बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कार्बन कंपाउंड्स का भी अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए। आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। इस रस्सी को सर एक तो ऐसे ही लंबा रख देते हैं, क्या ये हो जाएगा चेन, एक पूरा लंबा जैसा। अच्छा सर, अगर रस्सी का ये वाला पार्ट हम काट दिए और काट के ऐसे नीचे लगा दिए तो इसके साथ अटैच कर दिए, यहां से काट दिए और काट के फिर यहाँ पे अटैच कर दिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच। ठीक है, आप यहां से एक ब्रांच निकाल दिए। या फिर एक तरीका सर ये भी है कि ये जो पूरा रस्सी है ना, जो चेन बना हुआ है, इसको सर एक ऐसा राउंड बना के, है ना, ऐसे पूरा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। ये देखिए, ये हो गया रिंग। ठीक है, एग्जैक्टली कार्बन कंपाउंड्स भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं, इसका अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होता है ना। इसका तीन ही मतलब अरेंज करने का मेनली तो होता है, अभी आपको पढ़ना है। एक होता है चेन अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें कार्बन को ऐसा लंबा चेन कतार में ऐसे लगा दिया जाता है, चेन अरेंजमेंट। कैसे होगा देखिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं क्या, कार्बन 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 कार्बन, क्या ऐसे जुड़ते रहेंगे। ऐसे ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पूरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरीके से अगर बात करेंगे सर ब्रांच, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच अरेंजमेंट में इसमें बेसिकली कोई मतलब एक कार्बन जो है किसी दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच में अटैच हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो कैसा होगा,
जैसे मेरे पास 4 कार्बन है तो हम 3 को ऐसे कतार में लगा दिए और एक को ये बीच वाला के साथ जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये इधर भी लग सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता था, लेकिन हम इसके बदले यहाँ पे बीच में लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रांच अरेंजमेंट हो गया। ये देखिए ऐसा वाला, ठीक है। 5 कार्बन रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा वाला होता है ब्रांच। सर इसको ब्रांच बोल सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, इसको नहीं, ये ब्रांच नहीं हुआ बाबू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये ब्रांच नहीं हुआ है, ये तो आप बस रस्सी को थोड़ा सा मोड़ दिए हैं, है ना। आपको जो रस्सी मिला था उसको आप बस थोड़ा सा मोड़ दिए हैं, ये जो लंबा है इसी को बस आप ऐसा मोड़ दिए हैं। मोड़ना नहीं है, इसको यहाँ से काट के किसी जगह पे चिपकाना है, ठीक है। ऐसा वाला आपको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे काट कुट नहीं होता है। और अगला जो है ये हमारा है रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। रिंग में क्या होता है ना, पूरा एक कार्बन टू कार्बन जोड़ के एक क्लोज शेप बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये देखिए चारों कार्बन को एक साथ जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए, ये देखिए कार्बन कार्बन जोड़ के एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ऐसा वाला कंपाउंड, वैसे इसको साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिंग अरेंजमेंट होता है। क्लियर, यहां तक ओके हो गया सबको, ठीक है। कि कार्बन को किस तरीके से अरेंज किया। पहला तरीका क्या, सर एक लंबा चेन खींच दीजिए। दूसरा तरीका क्या कि वहां से उस कंपाउंड को हटा के किसी सेकंड या थर्ड किसी पोजीशन में जो कार्बन है उसके साथ अटैच कर देना। या थर्ड जो है अरेंजमेंट, उसमें आप पूरा एक क्लोज फिगर बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। यहां तक अगर क्लियर है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए शुरू से, जल्दी जल्दी से, है ना। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, बताए थे ना लेक्चर 3 में, ठीक है। अब फिर से हम एल्केन पे ही आएंगे, ठीक है। एल्केन होता क्या है वो तो बता चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्या, एल्केन से पहले आई थिंक ना हमें थोड़ा आपको ये बता देना चाहिए। वेट, एल्केन हेडिंग मत दीजिए, आप क्या कीजिए, एक फ्रेश पेज ले लीजिए, या ऐसा जगह है अगर मेरे जैसा तो यहीं पे लिख सकते हैं, ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब कितने कार्बन हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नहीं, कार्बन बस लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे रूट वर्ड, ठीक है। हर एक कार्बन के लिए ना, जैसे होता है ना सबका अलग अलग नाम होता है, वैसे ही जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसके लिए अलग अलग नाम यूज किया जाता है। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा, ठीक है, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए यूज किया जाता है मेथ, ठीक है, मेथ। जब 2 कार्बन रहेगा तब उसके लिए यूज होता है एथ, ठीक है, ETH। जब 3 कार्बन रहता है तब उसके लिए यूज किया जाता है प्रोप। जब 4 कार्बन रहता है तब उसके लिए यूज होता है BUT, पुट, ठीक है। जब 5 होता है तो पेंट। जब 6 होता है तब हेक्स। जब 7 होता है तब हेप्ट। जब 8 होता है तब होता है ऑक्ट। और जब 9 होता है तब नॉन। और जब 10 होता है तब डेक, ठीक है। वैसे इसके आगे भी जाता है कार्बन का, वैसे नहीं रहता है कि सिर्फ 10 ही पॉसिबल है, लेकिन हाँ क्लास 10th में हमें 10 तक ही पढ़ना है, इसीलिए 10 तक का लिखा दिए। इसको आपको क्या कर लेना है, पूरा याद कर लेना है, ठीक है। पूरा याद कर लेना है 1 से लेके पूरा 10 तक। किस सबका अलग अलग कोड नेम है, देख रहे हैं ना। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। अब ये क्यों जरूरत है, क्योंकि अभी आज के क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें आपको नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा, किस तरीके से किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम रखा जाता है। जैसे आप देखिए ना यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में अगर हम आए तो लेक्चर नंबर 3 में आप देखे होंगे कि ये देखिए हम इसको बोल रहे थे मिथेन, ठीक है। तो ये मिथेन नाम इसका पड़ा कैसे, इसको बोल रहे थे इथेन, इसका इथेन नाम पड़ा कैसे, ठीक है, इसके बारे में आपको पता चलेगा।
तो इसको आपको याद रख लेना है। अब आते हैं एल्केन पे, है ना। अब आते हैं एल्केन पे, ठीक है। तो एल्केन होता क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो वो क्या होगा, एल्केन होगा सर। अच्छा, एल्केन को समझेंगे कैसे, ठीक है। देख के कैसे बता सकते हैं, कोई भी अब मान लेते कोई केमिकल फॉर्मूला हम लिख दिए, उस केमिकल फॉर्मूला को आपको देख के कैसे पता चलेगा कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो एक तरीका है जिससे आप देख के भी बता सकते हैं कि ये जो है ये एल्केन है। क्या तरीका है, देखिए, जैसे हम यहां पे लिख दिए C3H4, ठीक है, C3H4। अब आप देख के कैसे बताइएगा कि ये है क्या चीज, है ना, देख के कैसे बताएंगे, तो इसके लिए तो कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऐसे हो जाएगा C3H3H7 का मतलब C3H6 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना के कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के हम बना सकते हैं, लेकिन देख के आपको बताना है कि कैसे होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, देखिए उसका क्या सीन है। उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला ही हम डिजाइन किए हैं, मतलब दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा शायद, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर कोई फिट हो रहा है, ये एल्केन का फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला में वो फिट हो रहा है तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका एल्केन है, ठीक है। CnH2n+2, ये है वो जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। यहां n क्या है, तो बच्चा n जो है ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन के जितने एटम्स रहेंगे वो होगा n। देखिए, और यही चीज यहां पर भी है, नंबर ऑफ कार्बन, इसको n से दिखा दीजिए, ठीक है। जैसे चलिए, जैसे हम एक कार्बन का बात करें, या फिर एक नहीं, चलिए 5 के लिए करते हैं, ठीक है। जब n का वैल्यू 5 रहेगा, n का वैल्यू 5 मतलब 5 कार्बन एटम, मतलब इस फॉर्मूला में बस जहां जहां n दिख रहा है ना वहां पे 5 लगा दीजिए। तो C5, ये देखिए n के जगह 5 लगा दिए, H2 2n मतलब 2 × 5, 2 × 5 +2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, है ना, दिख रहे हैं केमिस्ट्री में भी मैथ आ गया जी। C5 10 + 12, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 × 5, ये 10 + 2, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, C5H12, ठीक है, C5H12। ये देखिए ये क्या है, एक एल्केन कंपाउंड है सर, लेकिन ये तो फॉर्मूला में जब डाल रहे हैं तब पता चल रहा है, ऐसे देख के कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल सा रूल बता रहे हैं, सिंपल सा रूल, आपको कुछ नहीं, बस देखना है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन है उससे उसका डबल, ठीक है, उसका डबल से 2 ज्यादा। 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है, 10 से अगर 2 ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हम 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं n का वैल्यू 7 है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, तो C7H2 × 7 + 2, बोले तो ये क्या हो जाएगा, C7, 2 × 7 क्या होता है 14, तो 14 + 2, और ये क्या हो जाएगा C7H16। तो ये हमारा एक एल्केन बन गया। अच्छा, इसका नाम क्या असर पड़ेगा, नाम भी बताएंगे, लेकिन ये हमारा एक एल्केन बन गया। इसमें देखिए आप देख के पता चल रहा होगा कि 7 है, 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 से देखिए 2 ज्यादा है 16, है ना। मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जितना कार्बन है ना, जितना कार्बन है, जैसे हम मानते हैं कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन फिर कितना होना चाहिए, इसका डबल कीजिए, डबल इसका कितना होगा 8, और उससे 2 जोड़ दीजिए, मतलब 8 से 2 जोड़ेंगे तो 10, मतलब C4H10, ये हमारा एक एल्केन बन गया, ठीक है। वैसे ही पूरा बनता है, एल्केन जो होता है वो क्या होता है, जितना कार्बन है उससे हाइड्रोजन बस डबल से 2 ज्यादा रहेगा, बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा सर, नेमिंग इसका क्या रहेगा, तो देखिए नाम के लिए अभी हम आपको इसीलिए लिखा है वहां पे कोड, नेमिंग के लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, रूट वर्ड प्लस एन, है ना,
अब ये एन कहाँ से आया, सफिक्स, ठीक है, पीछे लगेगा। ये एन कहाँ से, क्योंकि एल्केन है ना, तो एल्केन का ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसको बस लगा दिए हम, है ना। और रूट वर्ड कहाँ से मिलेगा सर हमको रूट वर्ड, देखिए यहाँ पे हम रूट वर्ड लिखा चुके हैं सबके लिए। अगर एक कार्बन रहेगा तो वहां पे रूट वर्ड मेथ, दो कार्बन रहेगा तो वहां पे एथ, तीन कार्बन रहेगा तो वहां पे प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट। इस तरीके से सबका रूट वर्ड लिखाया गया है। अब देखते हैं किसका क्या नाम होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन है, यही देख लीजिए C7H16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भूल जाइए, हाइड्रोजन को देखना भी नहीं है, बस कार्बन का नंबर को देखिए। कार्बन 7 है सर, 7 के लिए रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड 7 के लिए क्या है, कार्बन जब 7 होगा तो हेप्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हेप्ट लिखना है, हेप्ट। और ये जो एन है बस एन लगा देना है। तो इसका नाम क्या हो गया, हेप्टेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हेप्टेन। वैसे ही जैसे C4H10 आया है ना, C4H10, तो यहाँ पे कितना कार्बन है सर जी, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, देखिए 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस पैटर्न में ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ये नामकरण का फॉर्मूला है, बस इस जगह पे आपको रूट वर्ड के जगह पे ब्यूट लगा दीजिए और एन, ठीक है, एन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्लियर। वैसे ही देखिए हम एक पूरा चार्ट बना दे रहे हैं ना, जिसमें आपको नंबर ऑफ सी एटम्स, ठीक है, उसका नाम और फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला वो भी लिख देंगे और उसका स्ट्रक्चर भी चलिए साथ साथ लिख देंगे, है ना। देखिएगा जब एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन के लिए क्या नाम रहता है, सबसे पहले तो ये देखिए रूट वर्ड रहेगा मेथ, है ना, रूट वर्ड रहेगा मेथ, यहाँ पीछे में लिखा है थे ना रूट वर्ड मेथ। अब उसके साथ क्या जोड़ देना है, एन जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, मीथेन। फॉर्मूला क्या होगा, सी, सी ध्यान से देखिए, है ना, जितना है, क्या बोले थे, जितना है कार्बन उससे डबल, मतलब एक कार्बन है उसका डबल, डबल कितना होगा, 2, और 2 से 2 ज्यादा मतलब 2 हुआ, और 2 से +2 होगा तो CH4, ठीक है। 2 रहेगा, 2 बोले तो इथेन, है ना, एथ, एथ हो गया 2 के लिए, और एन हो गया उसका सफिक्स, तो इथेन। ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, सर 2 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन क्या बोले, इसका कार्बन का कितना है, 2 है, 2 का डबल कीजिए, 2 का डबल होता है 4, और 4 से फिर 2 जोड़ दीजिए, 4 से 2 जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। वैसे ही 3, 3 के लिए क्या यूज होता है, 3 के लिए याद कीजिए रूट वर्ड प्रोप, प्रोप, और क्योंकि एल्केन पे बात हो रहा है तो एन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। स्ट्रक्चर क्या होगा, 3, तो कार्बन C3 लिख दिए, क्या होगा हाइड्रोजन, तो जितना है उससे डबल, और डबल के बाद 2 जोड़ देना है, तो 3 का डबल होता है 6, और 6 से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4, 4 के लिए क्या होगा, इस बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए, है ना, खुद से वीडियो को रोकिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, कर लिए, क्या आ रहा है, क्या आपका आंसर ये है, ब्यूटेन, रूट वर्ड ब्यूट, एल्केन पे बात हो रहा है तो एन, ठीक है, एन, ब्यूटेन। फॉर्मूला क्या होगा, तो 4 कार्बन, क्या उसका डबल, डबल 4 का डबल कितना, 8, और 8 से 2 ज्यादा, 2 ज्यादा मतलब 10, ठीक है। इस तरीके से सबका हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से पूरा चार्ट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा, फिर चेक कीजिए कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, C5H। इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से रूट वर्ड और एन मिलके एक नाम तैयार हो रहा है, ठीक है। कितना याद कीजिएगा, याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। C5H12, 6 में हेक्सेन, C6H14। अच्छा, सबका स्ट्रक्चर भी लिखाना है ना,
स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर इधर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कार्बन एक है, ऑब्वियसली एल्केन पे बात हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड का ही रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 है, ऐसे बना दिए। यहाँ पे कार्बन 2 है तो सिंगल बॉन्ड, एल्केन पे बात हो रहा है तो, और बाकी जो जो जगह बच रहा है वहां पर हाइड्रोजन बस चिपका दीजिए। ये देखिए 3 3 हो गया। 3 है तो 1 2 3 और ऐसे हाइड्रोजन कर दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन डाल दीजिए। यहाँ पे 4, तो 4 मतलब 1 2 3 4, 4 हो गया। एल्केन है इसीलिए देखिए बाबू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही डाल रहे हैं, है ना। अगर एल्कीन या एल्काइन होता तो वहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड डालते, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सेपरेशन यहाँ दे देते हैं ऐसा। एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया। ठीक है, अब होगा हेक्सेन। हेक्सेन का देखिए स्ट्रक्चर, बस ऐसे 6 लाइन से बना देना है, उसके बाद बस हाइड्रोजन। ये हमेशा याद रखिए कि हर एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, अगर रह जा रहा है तो फिर दिक्कत है ना। अगर रह जा रहा है तो दिक्कत है। फिर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, 6 तक हुआ था ना, नंबर ऑफ सी एटम्स। अच्छा इसको अपने से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सेम पैटर्न में जाएगा, हेक्सेन के बाद क्या होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नॉनेन होगा, डेकेन होगा। बस रूट वर्ड के साथ एन एन जोड़ते जाइए, यही है सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एल्केन वाला जो पार्ट है ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। एल्केन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी बात करते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन पहले इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, पूरा इसको बनाइए, फिर आइए एल्कीन पे। एल्कीन, तो एल्कीन फेमस है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। सर यहाँ पर भी क्या इसका अपना जनरल फार्मूला होगा, जी हाँ, इसका भी अपना जनरल फार्मूला है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, अब तो समझ में आ जाएगा ना, देख के बता दीजिएगा ना जी, है ना। अब तो देख के बता दीजिएगा। अभी देखिए ना, सबसे लास्ट में हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप तुरंत देख के बता दीजिएगा कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है, विदाउट स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n +2, नहीं इस बार +2 नहीं, बस H2n। और नेमिंग, एल्कीन का तो सबसे आसान है जी, नेमिंग वही है, ठीक है। नेमिंग का तरीका वही, रूट वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या था नेमिंग का तरीका, रूट वर्ड प्लस एन था। इस बार नेमिंग का तरीका क्या है, रूट वर्ड प्लस इन। ये इन कहां से है, ये देखिए एल्कीन का पीछे में क्या है, इन है ना, एल्कीन। तो इन जो है यहां से आया। सफिक्स, सफिक्स किसको बोला जाता है, जो पीछे लगता है, ठीक है। किसी वर्ड के पीछे लगता है तो वो होता है सफिक्स, और किसी वर्ड के आगे लगता है तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक है। ये तरीका हो गया नेमिंग का, रूट वर्ड प्लस इन। मतलब सर अगर हम 7 कार्बन रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेप्टीन बोलेंगे क्या, जी हाँ हेप्टीन बोलिएगा। जब 7 रहेगा तो वहां क्या बोलते थे, हेप्टेन बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे, हेप्टीन बोलेंगे, है ना। 7 जब रहेगा वही, अगर वो वाला समझ में आ गया ना बाबू, तो ये अब कुछ भी नहीं है, एल्कीन एल्काइन अब कुछ भी नहीं है, अगर एल्केन समझ में आ गया, ठीक है। अब एक आध समझा देते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 6 रहा, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे डालिए CnH2n है ना, CnH2n, तो n के जगह पे 6 डालिए, H2 × 6 मतलब 2n है ना, तो 2 × 6 6, अच्छा यहाँ नहीं, C6 और H12, देखिए 2 का 2 6 कितना 12, तो C6H12। इसका हम इसलिए आसान बोले एल्कीन को क्योंकि इसमें जोड़ना भी नहीं है, वहां क्या होता था डबल कीजिए फिर 2 जोड़िए, यहाँ पर डबल कर दीजिए, बस हो गया काम।
दो भी जोड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सर अगर 4 रहेगा कार्बन C4 तो इसका बस डबल कर देना हाइड्रोजन, हाँ C4H8, 5 रहेगा तो C4H10, 6 रहेगा तो C6H12, ठीक है, बस डबल करते जाइए, बस उतना ही काम है ना। तो आपका काम अब यहां पर ये भी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ C एटम्स यहां पर भी बनाइएगा, है ना, नेम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमें कमेंट में बता भी दीजिएगा, जब हो जाएगा ना कंप्लीट तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर लिख लिए हैं, ठीक है। सबका नाम, एल्कीन, एल्काइंस और एल्केन का पूरा नाम लिख लिए हैं। देखिए नेम में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी हम बता देते हैं। 1 के लिए क्या होगा, मीथीन, ठीक है, फॉर्मूला CH2, ठीक है। वैसे मीथीन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखिए ये देखिए एक एक कार्बन रह जा रहा है तो मीथीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका 1 तो नहीं रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, इसका 2 से स्टार्ट होता है। इथीन, ठीक है, इथीन, इथीन मतलब C2 और इसका डबल H4, यहां से होगा एक, इथीन पे बात कर रहे थे। तो जब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेंगे तो ये 1 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड बनाएगा किससे, एल्कीन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहेगा। अब भैया एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा किससे, है ना। इसीलिए इसका हमेशा याद रखिएगा, एल्कीन में मीथीन बोल के कुछ नहीं होता है, ये स्टार्ट ही होता है इथीन से, ठीक है। तो जब 2 कार्बन रहेंगे तब इथ, इथ कहां से आया, रूट वर्ड, और इन सफिक्स में, यही ना नेमिंग का है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंपल है, जितना है उसका डबल कर दीजिए, तो C2 उसका डबल H4। क्या करना है, सबसे पहले 2 कार्बन के बीच में क्या कर लीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए, और हाइड्रोजन जितना का जरूरत है। कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, नहीं हुआ, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया हमारा इथीन। 3 रहेगा तो क्या होगा, प्रोप, प्रोप कहां से, रूट वर्ड और इन सफिक्स से, ठीक है। प्रोपीन क्या होगा, फॉर्मूला C3 और उसका डबल H6। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, 1 2 3। अब सर क्या दोनों जगह पे डबल डबल लगाना पड़ेगा, नहीं, दोनों में से कहीं एक जगह पे, ध्यान से देखिएगा, अभी फोकस करने वाली बात है, ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैसे कैसे होगा, अब हाइड्रोजन को इक्वल नहीं बांटना है, ध्यान से देखिए किस तरीके से होगा, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। मतलब अगर सिर्फ हम इस कार्बन को देखें तो इसका 2 बॉन्ड बन चुका है और 2 बॉन्ड का जरूरत है, तो यहां पे हम 1 और 1 हाइड्रोजन ने दी। देखिए क्या इसका 4 बॉन्ड बन गया, सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए और किसी को मत देखिए, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया सर, इसका पूर गया है। अब इसको देखिए, ये बीच वाला कार्बन को देखिए, इसका कितना बना है, 1 2 3, 3 बन चुका है और 1 का जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 हो गया। इसको देखिए, इसका कितना बना है, तो इसका देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 बना है, बाकी 3 बचा ही हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3, है ना। ऐसे किसी भी के साथ मतलब हाइड्रोजन नहीं जोड़ देना है। अगर 4 उसका मतलब 4 पूरने में 2 बचा हुआ है, 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन लगाइए, 1 बॉन्ड बचा हुआ तो 1 हाइड्रोजन लगाइए। जैसे बीच वाला कार्बन में सिर्फ 1 का जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन बस जोड़े, यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड बना था, बाकी 3 खाली ही था, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़े, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। देखिए अभी 4 के लिए, 4 के लिए क्या होगा सोचिए, रूट वर्ड ब्यूट, सफिक्स इन, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन के लिए क्या, C4H, इसका डबल तो H8, कैसे होगा, थोड़ा सा हम इधर से खींच दे रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, आपका मर्जी, आप कहीं पर भी बॉन्ड लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहां पर रख दिए, यहां पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए कि इस कार्बन को देखिए, है ना, आप किसी भी कार्बन को देख सकते हैं, आपके ऊपर है। हम इस कार्बन को देख रहे हैं, इसका देखिए कितना बॉन्ड बना है, सबको ढक दीजिएगा, सबको ढक देना है, बस इसको देखना है। इसका 2 बॉन्ड बन चुका है सर, इसका क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है तो 4 इसका बॉन्ड बनना चाहिए,
तो एक बॉन्ड यहाँ लगा दे रहे हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, 4 हो गया। ठीक है, इसको आप भूल जाइए। अब देखते हैं सेकंड वाले पे, सिर्फ इसको देखिए और किसी को मत देखिए। क्या दिख रहा है सर इसमें ना, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन चुका है, एक बचा हुआ है तो एक लगा देते हैं, है ना। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, तो 1 2 2 इसका बन चुका है और 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कितना बना हुआ है सोचिए, सिर्फ एक है सर, तो 1 2 3, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। आप बीच में भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइड में ही डबल बॉन्ड हो सकता है, बीच में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एल्कीन का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। 5 6 7 8 9 10 तक इसको आपको पूरा बना देना है। ओके, ठीक है। अभी समझते हैं एल्काइन के बारे में, है ना। अभी एल्काइन के बारे में समझते हैं। एल्काइन किसके लिए फेमस है, एल्काइन जाना जाता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए ना। ये किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसका भी जनरल फॉर्मूला होगा, क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये है इसका जनरल फॉर्मूला। और इसका नेमिंग का जो है, ठीक है, नेमिंग का सीन क्या है, रूट वर्ड, जो रूट वर्ड हम लिखाए थे और उसके साथ आपको बस इसका जो पीछे का है ना YNE, ये लगा देना है, आइन, ठीक है, आइन सफिक्स। हर जगह पे सफिक्स ही लगेगा नहीं, कहीं कहीं पे प्रीफिक्स भी लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, नेमिंग रूट वर्ड, है ना, जो भी रूट वर्ड है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट प्लस आइन, है ना। अभी देखिए यहां पर भी वही सीन रखते हैं, नंबर ऑफ C एटम, बात करते हैं फॉर्मूला का, फिर बात करते हैं, नहीं पहले नाम का बात कर ले क्या, पहले नाम उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद क्या हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेंगे। तो एक कार्बन एटम रहेगा, नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो एक में पॉसिबल ही नहीं है सर, एक में कैसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में ना बनेगा जी, एक कार्बन है किसके साथ हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तो एक तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 से यहां पर भी शुरू होगा, तो 2 में क्या नेम क्या हो जाएगा, मेथ के बाद, मेथ तो एक के लिए होता है, एथ आइन, है ना, इथाइन, इसको पढ़ेंगे इथाइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पे डालिए C2H2n, है ना। देखिए जितना है उसका डबल से 2 माइनस, मतलब अगर 3 है, n का वैल्यू 3 है तो अच्छा 2 के लिए ही चलिए करते हैं, 2 है तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, बोले तो C2H4 माइनस 2, ये 2 इंटू 2 4 होगा ना, C2H2 ये होगा, ठीक है, C2H2, यही चीज लिखेंगे फॉर्मूला C2H2। कैसे होगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्योंकि अल्काइन पे बात हो रहा है तो 1 2 3 लगा दीजिए। अब क्या कार्बन को बचा कितना है, बस एक एटम, क्योंकि देखिए अगर इस कार्बन को देखिएगा राइट वाले का, तो 3 बॉन्ड बन चुका है, बस इसको एक का जरूरत है तो एक हाइड्रोजन लगा। अगर इस कार्बन पे बात करेंगे तो इसका भी 3 बन चुका है, एक का जरूरत है तो एक हाइड्रोजन, बस हो गया। वैसे 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए यूज होता है प्रोप और सफिक्स लगेगा, क्योंकि एल्काइन है तो आइन, प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा C3, इसमें देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं, जितना है उसका डबल कीजिए, 3 का डबल कितना होगा सर 6, अब उससे 2 घटा दीजिए सर, 6 से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो C3H4, 1 2 3, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाए, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। और अब हाइड्रोजन का प्लेसमेंट करना है, कैसे होगा, तो पहले देख लीजिए कि जरूरत किसको कितना है, इसको देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको कितना का जरूरत है, 4 होता है, टोटल 4 होता है, तो इसमें एक बन चुका है तो और 3 का जरूरत है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। यहाँ देखिए सर इसको कुछ जरूरत भी है ना, ये पूरा संपूर्ण है, इसको कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऑलरेडी, देखिए आप 2 कार्बन, इसको देखिए बस इस कार्बन को, यहाँ इधर 3 बन गया, इधर 1 बन गया, इसको क्या देंगे हम, इसको कुछ जरूरत नहीं है,
यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ कितना, बस एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है C3H4। थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है लेकिन ऐसे ही होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और 4 से कम हो रहा है तो उसको जितना कम है उतना आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे इसको हाइड्रोजन का जरूरत ही नहीं तो हम यहाँ जोड़े ही नहीं, इसको 3 का जरूरत है तो यहाँ 3 लगा दी, इसको 1 का जरूरत है तो 1 लगा दिए। ठीक है, 4 के लिए क्या होगा, रूट वर्ड ब्यूट सफिक्स आइन, तो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब C4, और हम क्या बोले तरीका, डबल कीजिए पहले, 4 का डबल क्या 8, 8 से 2 घटा दीजिए, 8 से 2 घटेगा तो कितना होगा 6, तो C4H6, 1 2 3 4। हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाए, यहाँ लगा देते हैं, चलिए बीच में लगा देते हैं, आपका मर्जी, आप इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करके बैठ गए, वैसे नहीं करना है, कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा। अब क्या देखते हैं किसको कितना जरूरत है। इस कार्बन को सर इसका सिर्फ तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो इसको 3 का जरूरत है। इस कार्बन को सर इसका भी एक ही है तो इसको भी 3 का जरूरत है, और किसी को कोई जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी ये संपूर्ण है। ये देखिए, इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4, इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया ब्यूटाइन का। इस तरीके से आपको पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरीके से सबका आपको नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, आई होप आप सभी एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इन तीनों का ये पूरा कंप्लीट 10 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही लिख लेते हैं हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमने ये लिख लिया है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर नंबर 4 को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लग सकता है, तो क्या कीजिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार नोट्स पढ़िए, रिवाइज करके आइए। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, बिना रिवाइज करके आ रहे हैं दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको देखिए, वहाँ पूरा क्लियर होके आइए, देन लेक्चर नंबर 4 में आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 4 में भी जहाँ पे आपको लग रहा है कि डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, हमें पूछिए कि कहाँ आपको दिक्कत है, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया है, हम कोशिश करेंगे कि आपका आंसर दे पाए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, है ना। किस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर के एक ही मतलब फॉर्मूला रहेगा, एक ही केमिकल फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसमें ही हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।